सऊदी अरेबिया में दोबारा दाखिले ओपन होने जा रहे हैं। ये साल 2026 का आखिरी मौका है अगर आप सऊदी अरेबिया पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं। इसमें बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी तीनों तरह के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। ना सिर्फ ये कि अगर आप लोग डिप्लोमे में या किसी शॉर्ट कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें भी यहाँ स्कॉलरशिप्स देखने को मिलते हैं और ये तमाम स्कॉलरशिप फुली फंडेड होते हैं, जिसमें आपको माहाना वजीफ़ा, रहायश, आपकी कोई फ़ी नहीं होती। और वैसे भी सऊदी अरेबिया अगर हम मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इससे बेहतर डेस्टिनेशन हमारे लिए कोई और नहीं है। अगर हम फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो शायद ही दुनिया में कोई ऐसी और डेस्टिनेशन हो जो इतनी सेफ़ हो जितनी कि सऊदी अरेबिया आप लोगों के लिए सेफ़ है। तो लिहाजा ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप सऊदी अरेबिया में एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं तो यू हैव टू अप्लाई देयर। इसकी मज़ीद तफसीलात की तरफ जाने से पहले आप ये कैंडिडेट की CV देखें। अब इस CV में आपने इसकी डिटेल्स के ऊपर फोकस करना है। इनकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से हाइड कर दूंगा। ये कैसे कैंडिडेट की CV है जिसका इसी साल फ़ेज़ 1 में सऊदी अरेबिया में दाखिला हुआ है, यानी 2026 में। ये वो लड़की है जो स्कॉलरशिप जिसने विन की है। अभी मैं आपको पोर्टल पर जाके इसकी मुकम्मल प्रोफाइल दिखाता भी हूँ कि इसका वाकई वहाँ पर दाखिला हुआ है। लेकिन उससे पहले आप ज़रा इसकी CV पे नज़र करें तो इसके पास ना तो कोई आइलेट्स है, ना ही टॉफल है, ना ही इसकी कोई पब्लिकेशन है और ना ही ये पाकिस्तान के किसी बहुत ही वेल रिनाउंड इंस्टीट्यूट से पढ़ी हुई है। और CGPA बस इनकी डिसेंट है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी CGPA नहीं है। लेकिन उसके बावजूद सऊदी अरेबिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में इनका दाखिला हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी की। मक्का में वो यूनिवर्सिटी लोकेटेड है और वहाँ दाखिला होना बहुत एजाज़ की बात है। और ये लड़की किस तरह से वहाँ दाखिला लेने में कामयाब हुई है, अभी मैं आपको ज़रा पोर्टल पे जाके चेक भी करवाता हूँ कि ये आपके सामने इनकी प्रोफाइल है। नाम आपने देख लिया, वही नाम है। बाकी सारी डिटेल भी देख लें आप लोग। और ये इनके पास फाइनल जो अप्रूवल है, मैं उसकी सारी ये रिकॉर्डिंग आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अभी इनका जो वीज़ा प्रोसेस है वो चल रहा है, वीज़ा फॉर्म जब हम भर रहे हैं। होपफुली ये सारी चीज़ें आप तसल्ली से देख सकते हैं कि इस तरह की और भी मज़ीद प्रोफाइल्स हैं, स्टोरीज़ हैं जो मैं आए दिन अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ वगैरह लगाता रहता हूँ, व्हाट्सएप चैनल पे कुछ चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। ये सब बताने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को दाखिले दिलवा सकता हूँ। अब मेरे पास आए, मैं आप लोगों का प्रोसेस करूँगा तो ही आपको दाखिला मिलेगा। बल्कि ये बताने का और दिखाने का आपको मकसद ये है कि आप लोगों को एक मोटिवेशन देना कि आप लोग भी स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं अगर ये लोग विन कर सकते हैं। स्कॉलरशिप्स किसी के इख्तियार में नहीं होते। इट इज़ ऑलवेज ऑन योर मेरिट एज वेल योर लक। इसमें किस्मत भी बड़ी मैटर करती है। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि वो अपना प्रोसेस ही ठीक नहीं करते। उनके प्रोसेस में ही बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। मोटिवेशन लेटर स्टूडेंट्स को नहीं लिखने आता, कैंडिडेट्स अपना रिसर्च प्रपोजल सबमिट नहीं करती, उनकी डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो जब तक आप अपना प्रोसेस ठीक नहीं करेंगे तब तक आप उस रेस में ही शामिल नहीं होंगे जहाँ पे सिलेक्शन होती है। बाकी मैं सऊदी अरेबिया के ऊपर बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप वो सारी सुन लेंगे तो आपको A to Z सऊदी अरेबिया का सारा प्रोसेस समझ आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सऊदी अरेबिया का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो पोर्टल है वो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे मैंने ओपन किया हुआ है। इस पोर्टल तक पहुंचना कैसे है, सिंपली गूगल पे आपने स्टडी इन सऊदी अरेबिया लिखना है तो सबसे पहले आपको इसी पोर्टल का लिंक मिलेगा और इस पर आपने आ जाना है। ये एक यूनिफाइड पोर्टल है जिसपे सऊदी अरेबिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को एक्सेप्ट करती हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। इसको डिज़ाइन किया उनकी MOE ने, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। तो लिहाजा अगर आप सऊदी अरेबिया पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो आप लोगों के पास सबसे जो वाइटल चीज़ है वो ये पोर्टल है। इस पोर्टल का इस्तेमाल, इस पोर्टल में प्रोसेस आपको करना आना चाहिए। अगर आप इस पोर्टल को स्क्रॉल डाउन करें तो नीचे यहाँ पे आप लोगों को एक डेट उन्होंने अनाउंस की है सेकंड फेज़ की। जब से सऊदी अरेबिया में स्कॉलरशिप्स आना शुरू हुए हैं तो ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि साल में 2 दफ़ा दाखिले इसी पोर्टल के ज़रिए हो रहे हैं। अलबत्ता लास्ट ईयर जो पोर्टल था वो और था, उसमें काफ़ी ज़्यादा मसाइल थे। इस साल पोर्टल काफ़ी हद तक उन्होंने बेहतर कर दी है। इसमें काफ़ी इश्यूज़ जो हैं वो रिजॉल्व हो चुके हैं। जैसे यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर का एकेडमिक कैलेंडर आपको नज़र आ रहा है, यानी आप इसे स्प्रिंग एडमिशन्स भी बोल सकते हैं। तो इसकी जो डेट्स हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं कि अगर आप यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं तो 16 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी तकरीबन ये 21-22 दिन के लिए अगेन एडमिशन ओपन होने जा रहे हैं। लास्ट टाइम भी जब इन्होंने मई में ओपन किए थे तो तकरीबन 1 माह के लिए ओपन किए थे। अब इसके थ्रू आप बैचलर, मास्टर्स और PhD तीनों तरह के प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बिलखसूस उन लोगों के लिए जो इंटरमीडिएट के बाद वहाँ अप्लाई करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी इंटरमीडिएट का जो पंजाब में रिजल्ट है वो भी सितंबर में अनाउंस हो जाता है। लिहाजा अपने पासपोर्ट अपना कंप्लीट करें, डॉक्यूमेंट की मुकम्मल अभी मैं आपको लिस्ट भी बताता हूँ जो आपने कंप्लीट करनी है। इसी तरह से मास्टर्स के कैंडिडेट, PhD के कैंडिडेट जिन्होंने अभी लास्ट टाइम अप्लाई नहीं किया या किसी वजह से उनका दाखिला नहीं हुआ तो वो अपनी मिस्टेक्स को ठीक करके अगेन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
अभी जिन लोगों का रिजल्ट पेंडिंग में है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिन्होंने फर्स्ट फेज़ में अप्लाई किया था लेकिन उनका एप्लीकेशन जो स्टेटस है अभी स्टिल एजुकेशन अंडर रिव्यू आ रहा है, उन लोगों को क्या इसमें अगेन अप्लाई करना होगा? तो यहाँ पे मैं वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपका अंडर रिव्यू आ रहा है तो आपको अगेन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, अनटिल अनलेस कि आपकी प्रोफाइल में कुछ मेजर चेंज हुई है, आपने ऑलरेडी कुछ मिस्टेक्स की थी, या आपने अब पहले से अपनी प्रोफाइल को मजबूत कर ली है, या आपका रिजल्ट पहले पेंडिंग था अब क्लियर हो चुका है, देन आप उसे कैंसिल करके अगेन अप्लाई करें। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल में कोई भी मेजर चेंज नहीं हुई और आपका ऑलरेडी अप्लाई हुआ पड़ा है, तो आपने अपने पोर्टल पर नज़र रखनी है। तो आपका अप्लाई ऑलरेडी हुआ पड़ा है और अगेन आपकी एप्लीकेशन कंसिडर कर ली जाएगी, और अगेन अगर आप सेकंड सेमेस्टर में इनरोल होते हुए आपका दाखिला होना हुआ तो उसी बेस पे हो जाएगा, अगेन आपको एप्लीकेशन सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस कि आपकी प्रोफाइल में कोई मेजर चेंज आई है। यानी अगर आप डेलिब्रेटली अपना प्रोसेस अगेन करना चाह रहे हैं तो देन ही आप उस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। आइदर ये है कि आप अपना प्रोसेस आपका हुआ पड़ा है उसको एज इट इज़ रहने दें। तो ये तो उन लोगों के लिए मैंने बात की है जिनको ने ऑलरेडी फर्स्ट फेज़ में मई में अप्लाई कर रखा है, उनका एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो अंडर रिव्यू में है, एजुकेशनल अंडर रिव्यू लिखा हुआ है मोर स्पेसिफिकली। और अगर आप रिजेक्ट हो चुके हैं देन आप अगेन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता चलूँ डॉक्यूमेंट की लिस्ट, जो आपके पास डॉक्यूमेंट यहाँ पे होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बताऊंगा ये वो डॉक्यूमेंट है, ये वो उन बच्चों ने सब ने इसी तरह से स्टेप किए थे जिनकी अभी ये स्कॉलरशिप लगे हैं, जिनकी प्रोफाइल में आपको ऑलरेडी भी दिखा चुका हूँ। तो लिहाजा आप लोग उन्हीं को फॉलो करें जो ऑलरेडी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, देन ही आप लोगों के जो चांसेस हैं वो इन्हेंस होंगे। यानी कि जो रास्ता उन लोगों के लिए हमने इख्तियार किया है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक तो आप लोगों के पास पासपोर्ट होना चाहिए, और पासपोर्ट की जो एक्सपायरी डेट है वो करीब नहीं होनी चाहिए, यानी 6 माह से पहले पहले इसकी एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है तो आपका अप्लाई वहाँ पे नहीं होगा। एक आपको पासपोर्ट लाजमी चाहिए। दूसरा, आपकी जो सीवी है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए यूरोपास के फॉर्मेट में। अगर आपकी सीवी वेल ऑर्गेनाइज्ड वेल प्रिपेयर्ड नहीं है यूरोपास के फॉर्मेट में तो वहाँ पे कोई और सीवी एक्सेप्टेड नहीं है। तो अपनी सीवी लाजमी यूरोपास में क्रिएट करें। तीसरा, अगर आप मास्टर्स और पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों के पास एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास कोई रिसर्च प्रपोजल नहीं है तो आप लोगों का वहाँ दाखिला होने का कोई चांस नहीं है। तो रिसर्च प्रपोजल इज़ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट अगर आप मास्टर्स और पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। और इसी तरह से आप लोगों के पास एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। मेडिकल यहाँ पे बड़ा सिंपल सा चाहिए, वो आप किसी भी गवर्नमेंट और किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं, जिसमें कैटेगोरिकली ये बयान होना चाहिए कि आप मेंटली एंड फिजिकली फिट हैं फॉर हायर एजुकेशन। और एक आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, ये आपको किसी भी खिदमत सेंटर से मिल जाएगा अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं। अगर आप किसी और सूबे से बिलोंग करते हैं तो आप अपने करीबी पुलिस स्टेशन से पता कर सकते हैं कि आप लोगों को अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। तो वो आपके पास होना बड़ा ज़रूरी है। जिन कैंडिडेट्स के पास अभी तक ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो पहले ये अपने डॉक्यूमेंट लाजमी रेडी कर लें। इसके अलावा 2 आप लोगों के पास रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए जो कि आपके प्रीवियस इंस्टीट्यूट से बनेंगे। अगर आपने इंटरमीडिएट कर रखा है तो जिस कॉलेज से किया वहाँ से हासिल होंगे, और अगर आपने बैचलर या मास्टर्स कर रखा है तो आपको अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से हासिल करने पड़ेंगे। बाकी ये दोनों रिकमेंडेशन लेटर्स ऑफिशियल लेटर पैड पे होने चाहिए इंस्टीट्यूट के। और इसके बाद आप लोगों के पास एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपके प्रीवियस इंस्टीट्यूट से ही मिलेगा। और अगर आपके पास आइलेट्स और टॉफल है तो ये ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, लेकिन आपका विदाउट आइलेट्स एंड टॉफल भी वहाँ दाखिला हो जाता है, जैसे कि मैं ऑलरेडी कैंडिडेट की आपको प्रोफाइल दिखा के हटा हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। बाकी इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ की कुछ और रिक्वायरमेंट भी होती हैं, वो हर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। जब आप यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं तो वहाँ पे कैटेगोरिकली मेंशन होता है, आइदर आप आइलेट्स के साथ अप्लाई करना होगा या विदाउट आइलेट्स आपने अप्लाई करना होगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ फॉर बैचलर एडमिशन्स के लिए आप लोगों से स्टेम का रिज़ल्ट मांग लेती हैं या सैट का रिज़ल्ट मांग लेती हैं, या बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे ये सारा कुछ नहीं भी चाहिए होता है। सिंपल आप लोगों की इंटरमीडिएट की बेस पे वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इनमें से कोई टेस्ट आपने दे रखे हैं तो वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं। और अगर आप किसी अराबिक प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो इनका जो हमज़ा टेस्ट है उसका स्कोर आप लोगों के पास होना चाहिए। बाकी ये हैं वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो आप लोगों के पास होने चाहिए। अब हम चलते हैं इनके पोर्टल की तरफ और मैं आप लोगों को प्रोग्राम्स के बारे में बताता हूँ कि आपने अपने लिए प्रोग्राम्स कैसे फाइंड आउट करने हैं और यूनिवर्सिटीज़ कैसे आपने फ़िल्टर आउट करनी है।
क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है स्कॉलरशिप का। अब ये पोर्टल का इंटरफेस आपके सामने, यहाँ पे आपने फाइंड योर प्रोग्राम पे क्लिक करना, तो इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। सबसे पहले आप ज़रा इस पेज को समझें, इसको ज़रा गौर से देखें, तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि यहाँ पे डिप्लोमा, एसोसिएट डिप्लोमा, बैचलर, हायर डिप्लोमा, मास्टर्स, अदर PhD, ये सब ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अगर आप लोग बैचलर में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे बैचलर पे क्लिक कर लेना है। तो आपके सामने सारे वो प्रोग्राम्स आएंगे जो बैचलर के प्रोग्राम हैं। एंड अगेन यहाँ पे स्कॉलरशिप टाइप पे क्लिक करके आपने फ़िल्टर लगा लेना है, अगर आप फुल स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं या पार्शल में करना चाहते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू। आप फुली फंडेड में करना चाह रहे हैं तो सिर्फ फुली फंडेड देखें, और पार्शल में करना चाह रहे हैं तो पार्शल में देखें। पार्शल की भी यहाँ पे 2 तरह की टाइप्स हैं। कुछ पार्शल स्कॉलरशिप ऐसे हैं जो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड होते हैं, जिसमें आप लोगों को हॉस्टल्स वगैरह जो है वो ऑफ़र नहीं किया जाता, लेकिन आपकी फ़ी मुकम्मल माफ़ होती है और बाकी सारे बेनिफिट्स होते हैं। अमूमन मक्का और मदीना की यूनिवर्सिटीज़ में आपको इसी कैटेगरी में स्कॉलरशिप्स वहाँ मिलते हैं। आपको कोई ऐसी कैटेगरी मिल रही है तो आपको ज़रूर उसको कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन उसकी कुछ फिर आगे चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बाद में वाज़ह कर दूँगा। तो बहरहाल ये सारी वो प्रोग्राम इस तरह से आपने अपने लिए फाइंड आउट करने हैं। और यहाँ पे चूँकि ये एक बात कैटेगोरिकली लिखी हुई है कि प्रोग्राम्स आर बीइंग एडेड एंड अपडेटेड कंटिन्यूसली, कि ये जो प्रोग्राम्स आपको अभी नज़र आ रहे हैं ये फ्लैक्चुएट करते रहेंगे। इट माइट पॉसिबल कि आज ये प्रोग्राम की लिस्ट आ रही है, कल इससे ज़्यादा हो जाएँ, या जिस दिन ये स्कॉलरशिप आपके लिए अप्लाई होना शुरू होगा 16 सितंबर को, तो तब तादाद और होगी। अगेन मैं उस टाइम पे भी एक वीडियो बनाऊंगा 16 सितंबर को भी, और आप लोगों को मुकम्मल अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। पता मैं ऑलरेडी भी अप्लाई करना यहाँ पे सिखा चुका हूँ, ये वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप वो वीडियो देख लें तो आपको ये मुकम्मल यहाँ पे अप्लाई करना भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। मैंने ऑलरेडी सारे पॉइंट्स वहाँ पे क्लियर किए हुए हैं, और अगेन भी आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आप लोगों को मालूमात देना है ताकि आप अपनी एप्लीकेशन अच्छी तरह से प्रिपरेशन उसकी कर लें। जिन कैंडिडेट्स के सवालात इस वीडियो में रह जाएंगे और वो मेरे से डायरेक्ट बात भी अगर करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के लास्ट में सारा तरीक़ाकार वाज़ेह कर दूंगा, तो आपकी मेरे से डायरेक्ट बात भी हो जाएगी। अगर आपके कोई सवाल आते हैं वो सारे इंशाल्लाह एड्रेस भी हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको सारे ये प्रोग्राम इस तरह से आपने अपने लिए फ़िल्टर कर लेने हैं। एक तो ये कि यहाँ पे प्रोग्राम जो आप ऐड कर सकते हैं, एट अ टाइम कितने प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। तो एट अ टाइम यहाँ पे आप 25 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 25 प्रोग्राम्स में कभी भी अप्लाई नहीं करते। अगर आप 25 प्रोग्राम्स की जो उस मार्क को अटेन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास भी कैंडिडेट्स आते हैं और उनकी ये विश होती है कि उनके लिए 25 प्रोग्राम्स में अप्लाई किया जाए, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। आप लोगों को कोई क्लैरिटी नहीं है, आप अनगाइडेड मजाइल्स की तरह हर जगह अप्लाई किए जा रहे हैं। एक तरफ मेडिसिन में अप्लाई कर दिया, दूसरी तरफ BDS में अप्लाई कर दिया, तीसरी तरफ लॉ में कर दिया, यानी आपका कोई प्रोग्राम की आपस में अलाइनमेंट ही नहीं है। यहाँ पे यह भी वाज़ह कर दूँ कि यहाँ पे MBBS और BDS के प्रोग्राम आपको नहीं देखने को मिलते स्कॉलरशिप में। तो ये इसके अलावा बाकी सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो अगर आप MBBS करना चाहते हैं, BDS करना चाहते हैं, फार्मेसी करना चाहते हैं, तो इस तरह के प्रोग्राम आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप में नहीं मिलेंगे। अलबत्ता अगर आप सेल्फ फंडेड में पढ़ना चाह रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन मौजूद हैं। सबसे पहले आप अपने लिए प्रोग्राम यहाँ पे फ़िल्टर करें। बहुत सारे कैंडिडेट्स आके व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर रहे होते हैं कि सर फलां डिग्री में करना चाह रहा हूँ, क्या वहाँ पे अवेलेबल है। तो ये काम खुद आप अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे करें, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की क्वेरीज़ हम अमूमन एड्रेस नहीं करते, क्योंकि एक चीज़ आपको वीडियो में सिखा दी गई है, ईजी प्रोसेस है कि आप देख सकते हैं कि आपने अपना प्रोग्राम आपका अवेलेबल है या नहीं है। तो आप लोगों ने यहाँ पे अपने प्रोग्राम फ़िल्टर आउट करने हैं। मास्टर्स और PhD वालों के लिए यहाँ पे बताता चलूँ कि आप लोगों के रिसर्च इंटरेस्ट के मुताबिक आप लोगों को प्रोग्राम यहाँ फ़िल्टर आउट करने पड़ेंगे। यानी कि बाज़ औक़ात आपको डायरेक्ट आपकी डिग्री के रेलिवेंट प्रोग्राम नहीं मिलता, या डिग्री टाइटल के साथ सिमिलर प्रोग्राम नहीं मिलता, लेकिन आपको अपना रिसर्च इंटरेस्ट देखते हुए आपको अपना प्रोग्राम मिल सकता है। तो ये चीज़ें आपने गौर करनी है मास्टर्स और PhD में। बाकी यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो 2 चीज़ें बड़ी अहम है। एक तो ये कि यहाँ पे जो एक आपसे मज़मून पूछा जाता है कि आप सऊदी अरेबिया पढ़ने के लिए क्यों जाना चाहते हैं, यानी वाई टू स्टडी इन सऊदी अरेबिया, आपने आखिर सऊदी अरेबिया को ही क्यों चूज़ किया। वो एक ऐसा मज़मून है जो आपका अच्छा होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लेट्स सपोज दैट फ़िज़िक्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फ़िज़िक्स के बारे में वहाँ पे लिखें कि मैंने फ़िज़िक्स क्यों चूज़ किया। वो आपको आपके सब्जेक्ट के बारे में नहीं पूछ रहे, वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपने सऊदी अरेबिया क्यों जाने का फ़ैसला किया। तो वो जो आपका मज़मून होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए, नॉन AI जनरेटेड होना चाहिए, और वो आपका अपना अच्छा लिखा होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स वो मज़मून ही ठीक नहीं लिखते, और वो एक बहुत बड़ा बैरियर है आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप ना लगने का। और दूसरा ये कि एक रिसर्च प्रपोज़ल, और प्रपोज़ल भी बाकायदा तौर पर नॉन AI जनरेटेड होना चाहिए। प्रपोज़ल का टाइटल बड़ा मैटर करता है आप लोगों का। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो एक प्रपोज़ल बना लेते हैं, वो दुनिया के हर एक कंट्री में वही अपलोड कर रहे होते हैं, हर स्कॉलरशिप में वही अपलोड कर रहे होते हैं, तो वो प्रपोज़ल फिर किसी काम का नहीं रहता।
तो आपने सिर्फ अपने प्रोग्राम को देखते हुए, यूनिवर्सिटी को देखते हुए टू दी पॉइंट प्रपोजल बनाना है, वही आपके लिए फिर कारआमद साबित होगा। अगेन स्कॉलरशिप जैसे मैंने आपको बताया किसी के डोमेन में नहीं होते। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप मेरी टीम के पास आएँ, उनके थ्रू अप्लाई कराएं तो आपको 110% स्कॉलरशिप मिलेगा, या जितने भी लोगों का हम अप्लाई करते हैं सबको मिल जाता है, सबको नहीं मिलता। मिलता उसी है जिसी के नसीब में होता है। लेकिन प्रोसेस आप लोगों का ठीक होना चाहिए। कम अज़ कम आपकी एप्लीकेशन उस रेस में तो शामिल हो जिधर से कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं। तो अगर आप इन तमाम बातों के ऊपर खुद से भी गौर करेंगे तो आपको किसी के थ्रू अप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है, ना मेरे पास आने की ज़रूरत है, ना किसी और के पास जाने की ज़रूरत है। तो ये सारा काम आप खुद कर सकते हैं। सिर्फ प्रिकॉशंस करें, थोड़ा सा चीज़ों को हकीकत की नज़र से देखें कि कंपटीशन का दौर है, मुझे दुनिया के साथ कम्पीट करना है। एक फार्म फिल करने से स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, बल्कि अपने आप को अच्छा और वेल रिप्रेजेंट करना होगा, अपनी प्रोफाइल को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करके वहाँ पेश करना होगा। देन ही आपकी जो पॉसिबिलिटी है स्कॉलरशिप के लिए वो इन्हेंस होगी। तो होपफुली इसमें एक तो आपको ये क्लैरिटी आ चुकी होगी कि आपने अप्लाई कैसे करना है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, किस पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना है, किस डेट से अगेन दाखिले ओपन हो रहे हैं। अब आता है मेन सवाल कि फॉर्म कैसे भरें। मैं आपको वीडियो का लिंक ऑलरेडी दे चुका हूँ, उस वीडियो को जाके आप देख लें तो आपको अप्लाई करना भी आ जाएगा। बाकी अगेन 16 सितंबर से पहले या 16 सितंबर को मैं अगेन एक और वीडियो भी अपलोड करूंगा, इसमें आपको अगेन मुकम्मल प्रोसीजर जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो भी बता दूंगा। बाकी अगर आप लोग मेरे साथ डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप अपनी कॉल बुक करवा सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू भी, इंस्टाग्राम पे जाके भी आप लोग अपनी कॉल शेड्यूल करवा सकते हैं। इंस्टाग्राम का अकाउंट बिल्कुल इसी नाम से जिस नाम से यूट्यूब चैनल है। डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, वो लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप स्कॉलरशिप्स की अपडेट्स के साथ मुंसलिक रहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं करता लेकिन व्हाट्सएप चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू।